हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। ठीक है, पहले हम लोग ये देखेंगे कि भाई ये जो क्वांटम संख्याएं होती हैं ये होती क्या है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पर है और कितने टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं और अलग अलग प्रकार के जो क्वांटम नंबर्स हमारे पास होंगे उससे हमको क्या जानकारी मिलने वाली है वो डिस्कस करना है। ठीक है, और लास्ट में हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे। एग्जांपल में ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी परमाणु के लिए या किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स। देखो होता क्या है, हमारे पास क्या होता है भाई, हमारे पास सिंपली एक एटम है। ठीक है, सपोज करो हमारे पास नाइट्रोजन है, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर हमको किसी परमाणु के अंदर, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्टेट पता करनी हो, स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन की अवस्था पता करनी हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस जगह रह रहा है उसकी पोजीशन पता करनी हो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी है परमाणु के अंदर वो पता करनी है, तो उसको ही हम क्वांटम नंबर की हेल्प से जान सकते हैं। ठीक है, तो लिखा है द नंबर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। नंबर 1 जो है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी मुख्य क्वांटम संख्या। इसको हम लोग एन से, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नंबर 2 है अजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और फोर्थ वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हमको वन बाय वन ये जो 4 के 4 क्वांटम नंबर्स हैं एन एल एम एस, इनको डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको प्रपोज किया था बोर ने। अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे हमको क्या जानकारी मिलती है उसको डिस्कस करते हैं। देखो, इट गिव्स एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। हमको पता है क्या है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक है। ठीक है, और जो एक ये है ये ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट यानी आप सेल भी बोल सकते हो। ठीक है, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इट गिव्स एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज औसत दूरी है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी कौन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इट आइडेंटिफाई द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इन जो जो कोर्स हमारे पास हैं ये के एल एम एन, इनमें इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या स्थिति है, मतलब कहाँ पर वो रहता है और उसकी क्या एनर्जी है, उसके बारे में भी हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जानकारी मिलती है। ठीक है, दिस क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द सेल इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। यह क्वांटम संख्या क्या बताती है कि किस कोष में इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हो, हमारे पास क्या होते हैं, सेल होते हैं, हिंदी में इसको कोष कहते हैं। ठीक है, सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल होते हैं, और सब सेल के अंदर भी क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, हमको जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो एन है ना, एन ये बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन है किस कोष में है, याद रखना किस कोष में है। ठीक है, जब हम अजीमुथल क्वांटम नंबर बताएंगे पढ़ेंगे तो वो क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है, यानी सब सेल में। ठीक है, जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ेंगे तो ये हमको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में यानी ऑर्बिटल में है। समझ रहे हो, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है यानी किस कोष में है, के में है या एल में है या एम में है या एन में है, इसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, इट कैन हैव होल नंबर वैल्यू। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है 1 2 3 4 होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एन इक्वल टू 1 का मतलब है कि जो कोष है वो फर्स्ट है, फर्स्ट कोष में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एन का टू एन इक्वल टू 2 का मतलब है कि क्या है, जो सेकंड सेल है। ठीक है, एन इक्वल टू 3 का मतलब है कि थर्ड सेल है, एन इक्वल टू 4 का मतलब है कि फोर्थ सेल है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये है एन की वैल्यूज़, ये है हमारे पास के एल एम एन, तो हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू 1 है। ठीक है, एन की वैल्यू 1 है तो कोस क्या होगा, के। एन की वैल्यू 2 है तो कोस क्या होगा, एल। एन की वैल्यू 3 है तो कोस क्या होगा, एम। एन की वैल्यू 4 है तो कोस क्या होगा, एन होगा। ठीक है, ये टेबल के थ्रू भी समझ सकते हैं, ये एन की वैल्यूज़ है, ये सेल की वैल्यूज़ है। ठीक है, अब देखो अगर एन इक्वल टू 1 है, इफ़ एन इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, फर्स्ट सेल में है, मतलब के में है। ठीक है,
और आपको पता है कि जो के सेल है वो सबसे नज़दीक होता है, ठीक है। और जो नज़दीक सेल होते हैं KLMN, देखो जो नज़दीक सेल होंगे सबसे नज़दीक सेल कौन सा होगा, के होगा, ठीक है। तो के जो जो न्यूक्लियस के जितना नज़दीक होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है, जो न्यूक्लियस के जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही दूर होती है। अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन n में है तो हम ये भी तो अनुमान लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है, ठीक है। अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन के सेल में है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है। तब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये क्वांटम संख्या है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में भी बताता है, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अजीमुथल क्वांटम नंबर्स यानी द्विगुणित क्वांटम संख्याएं, ठीक है। तो देखो इसको प्रपोज किया था सोमरफील्ड ने। इस क्वांटम नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं और सब्सिटरी क्वांटम नंबर से भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, उसको निर्धारित कौन करता है, वो करता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। और हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये अभी तक सिंपल है। दिस क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द सबसेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। देखो मैंने बोला था पहले कि यह क्वांटम संख्या जो द्विगुणित क्वांटम संख्या है वो क्या बताएगी कि जो इलेक्ट्रॉन है किस उपकोष में है। आपको पता है कि SPDF क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जानकारी देता है। अब जो है द वैल्यू ऑफ L गिव्स द सबसेल इन गिवन प्रिंसिपल एनर्जी सेल, ठीक है। अब जो भी वैल्यू L की वैल्यू आएगी, L की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जितनी भी L की वैल्यू आएगी वो क्या बताएगी कि भाई मुख्य क्वांटम संख्या जो हमने N है, मुख्य क्वांटम संख्या में कितनी सबसेल हैं, ठीक है। मतलब जैसे कितने किसी कोष में कितने उपकोष हैं, ठीक है, वो L की वैल्यू बताती है, ठीक है। इट कैन हैव वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1। जो भी L की वैल्यू है वो 0 से n-1 तक होती है, ठीक है। तो देखो इफ़ n इक्वल टू 1, अगर n इक्वल टू 1 है तो L की वैल्यू कितनी आएगी, हम लोग निकाल सकते हैं 0 से n-1, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो जो L की वैल्यू है वो कितने से आती है, 0 से n-1 तक आती है, ठीक है। अगर n इक्वल टू हमारे पास 1 है तो 0 तो एक वैल्यू होगी, ठीक है। 0 से कितने तक आती है बोला है, 0 यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 1 1 - 1 0 to 0, ठीक है। ऐसा कुछ वैल्यू होती नहीं है, तो सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अगर L की वैल्यू 2 होती है तो हम अगर n की वैल्यू 2 होती है तो हमको L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कितने से कितने तक होती है, 0 to n-1। n-1 कितनी है बताओ, n-1 n कितना, 2 - 1, ठीक है। 0 से 1, ठीक है। 0 और क्या होगी, 1 होगी, दो ही वैल्यू होंगी, एक 0 होगी, एक 1 होगी, ठीक है। अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू कितनी आएंगी, 3 वैल्यूज ही आएंगी, ठीक है। कौन कौन सी होंगी, 0 1 0 1 2, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है वो जो L है, ठीक है, इसकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं, 0 1 2 3। अजीमुथल क्वांटम नंबर अगर 0 आया तो इसका मतलब क्या है कि जो सबसेल है उपकोष कौन सा है, वो S उपकोष है, ठीक है। अजीमुथल क्वांटम नंबर अगर 1 आया तो इसका मतलब कि सबसेल है P। अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 2 है तो सबसेल कौन सा होगा, कौन सा उपकोष होगा, D। अजीमुथल क्वांटम नंबर अगर 3 है तो सबसेल कौन सा होगा, F, ठीक है। अब हम लोग एक टेबल की हेल्प से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर का जो रिलेशन है उसको हम लोग देखते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यहाँ पर लिखा है मैंने, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 1 2 3 4 होती है, ठीक है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, किस कोष में इलेक्ट्रॉन है, सेल के बारे में बताता है। अगर 1 है n की वैल्यू तो k होगा, 2 है तो L होगा, 3 है तो m होगा, 4 है तो n होगा, ठीक है। अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है, अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, L होता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ वैल्यू आ सकती है, 0 से n-1। अगर हम यहाँ पर 0 to n-1 करेंगे, इसके लिए n में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 वैल्यू होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसके लिए निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे, L इक्वल टू 2, मतलब n इक्वल टू हमारे पास 2 है, n इक्वल टू 2 है। तो अगर हमको
एल की वैल्यू निकालनी है तो 0 से n-1 तक जाती है, ठीक है, 0 1 हो जाएगा, ठीक है। एन की जगह क्या रखोगे, फिर 2 रखना पड़ेगा, 2 - 1 कितना होगा 1, 0 तो एक पहले से ही, 0 से 2 - 1 कितना होगा 0 और 1, ठीक है। हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो हमको क्या रखना पड़ेगा, 0 से जाएगा ही 0 1 2, ठीक है। एल की वैल्यू 4 होगी तो 0 1 2 3, तो 4 ही वैल्यू है, ठीक है। अब देखो एल की वैल्यू, मैंने बोला कि एल की वैल्यू अगर 0 है, एल की वैल्यू 0 है तो कौन सा सबसेल होगा, एस होगा, एस लिखा है, ठीक है। अगर एल की वैल्यू 0 और 1 है तो एस पी हो जाएगा, ठीक है। अगर एल की वैल्यू इतनी वैल्यू आई है तो एस पी डी, ठीक है। 1 के लिए पी आता है और 2 के लिए डी आता है। और अगर एल की वैल्यू 4 आ रखी है, कौन सी, 0 1 2 3, तो ये एस पी डी एफ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो के कोष है, के कोष में सिर्फ एक ही उपकोष है, ठीक है। एल एल कोष में 2 उपकोष हैं, एम कोष में 3 उपकोष है, एन कोष में 4 उपकोष है, ठीक है।